क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से सुनो। एक खिलौना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है? अब देखो पहले ये शंकु है। शंकु ऐसे ही होता है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस पर एक उसी त्रिज्या का अर्धगोला क्या है? अभी जैसा सवाल था सेम सवाल आ गया शायद। क्यों? अर्धगोला है। ये क्या है? नीचे। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी भाई? वही हो जाएगी। ये क्या है? अर्धगोला। ठीक है। और ये शंकु है भाई। ये क्या है? ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? दोनों का कॉमन हो गया। आगे बोला हुआ है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण का मतलब पूरी यहां से लेकर और यहां तक है 15.5 सेंटीमीटर। आपको सिंपल सा क्लू दिया होता है। इसका मतलब है कि इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? कितनी हो गई? क्योंकि 13.5 में से 3.5 कट गया। नहीं, 15.5 में से 3.5 किसका हो गया? अर्धगोले का हो गया। ऊपर का कितना बच गया? 12 सेंटीमीटर तो बचा। अब आपको क्या बोला हुआ है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि देखो यहाँ ध्यान से सुनो, इसका वक्र पृष्ठ है संपूर्ण पृष्ठ में शामिल, और इसका भी क्या है? वक्र पृष्ठ शामिल है। सिर्फ वक्र पृष्ठ ही शामिल है, बीच में ये ठोस है चूंकि, तो बीच वाला हिस्सा कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। अब आप लिखोगे चित्रानुसार शंकु उसी त्रिज्या के उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित कर एक क्या बनाया गया है? एक खिलौना बनाया शंकु को एक उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित कर एक क्या बनाया गया है? खिलौना बनाया गया है। ठीक है ना। अर्धगोले अर्ध ऑब्लिक शंकु दोनों में एक साथ ही लिख दे रहा हूं। ठीक है। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या दोनों समान है तो दोनों को आर लिख सकते हैं। कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। अब पूरे खिलौने की ऊंचाई, खिलौना या बर्तन जो भी बोला है आपको, पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बोला कि जो अर्धगोले की ऊंचाई होती है उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ऊपर कितना बच गया? इसलिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना हो गया? 15.5 माइनस 3.5 यानी कि कितना? 12.0 या 12 सेंटीमीटर। 12.0 ने लिख के हम क्या लिख देते हैं? 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अभी आपने बताया किसी ने आप में से। ठीक है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल। राइट। पाई आर एल, इसका मतलब हमको एल भी चाहिए। इसका मतलब हमको क्या चाहिए? एल भी चाहिए ना, त्रिज्या की ऊंचाई भी चाहिए। तो हम सबसे पहले, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले सवाल में भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले सारी विमाएं निकाल दें। अब हमें एल की आवश्यकता पड़ रही है ना फॉर्मूले में। आप 2 स्टेप आगे सोचो। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 स्टेप आगे सोचो कि हम इसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या होगी।
अब आपने कहा कि इसके बाद तो क्या आना है, पाई आर एल आना है, तो इसका मतलब हमको एल भी चाहिए, तो हम एल की गणना पहले ही कर दें। और इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या बताया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो एल इक्वल टू हो गया अंडर रूट आर का मान कितना है भाई, आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 12 का, 3.5 का स्क्वायर कितना हुआ, देखो थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा कुछ चीजें और देखो यहाँ पे एल का मान, मैं इसको देखो तुम्हारी कैलकुलेशन अभी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, उसको आसान करने का तरीका देखो क्या है, 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 7/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7/2 का स्क्वायर। अब देखो हमें 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता था, 7 को स्क्वायर करने में हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49/4 प्लस 140, एलसीएम ले लो 49 प्लस, देखो ये हो गया 625/4, यानी कि 625 होता है किसका 25/2। ध्यान दो हमने गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है ना। अब इसलिए आपको निकालना क्या है, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस किसका अर्धगोले का वक्र, यही होगा भाई, दोनों को हम जोड़ देंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का अभी आपने बताया 2 πr², ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, इनमें से पाई और आर क्या आ सकता है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे कितना बचा 2, और r² से r बचा 2r बचा ना, ये बचा। तो पाई का मान रख दो 22/7, ये रख दो 3.5, एल का मान रखो 25/2, यही है एल का मान, प्लस 2 इंटू आर का मान रखो 3. आर का मान 3.5 था। अब देखो 7 बजे 0.5 टाइम्स कटा और 22 5 जा 110, तो 11.0 हो गया भाई, कितना हो गया, और इंटू ये हुआ 12.5, ये कितना हुआ 25 में 2 का भाग दो 12.5, और प्लस ये हुआ 7.0, हम इसको लिख सकते हैं 11, 12.5 और 7 जुड़ के कितना हुआ 19.5, ठीक है ना। और 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, प्लस 5 104, 11 11 1 जा 11, प्लस 10 कितना, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना कि इन कैलकुलेशन में आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है ना। अब आपने कहा कि 3.5 7 का क्या है हाफ है, तो ये ट्रिक मैथमेटिक्स है जो आपको बीच बीच में यूज करनी है।